स्वर्ग सुंदर था, शांत था, लेकिन उसी शांति में छुपा था विनाश का बीज। पिछली कथा में आपने देखा कैसे भगवान शिव के आशीर्वाद से एक नई शक्ति ने जन्म लिया, कैसे देवताओं के वरदानों से एक बालक बना विघ्नों का विनाशक। लेकिन आज की कथा उस शक्ति की पहली परीक्षा की है। स्वर्गलोक आज भी जगमगा रहा था, मेघ संगीत गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक हृदय धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा था। वो था गंधर्व स्वरकेतु, स्वर्ग का महान संगीतकार। उसकी वीणा से निकलने वाली धुन देवताओं तक को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया, मेरे बिना स्वर्ग अधूरा है, मेरी धुन ही देवताओं की शक्ति है। धीरे धीरे उसकी भक्ति अहंकार में बदल गई। एक दिन वो पृथ्वी पर पहुंचा, घने वन के बीच स्थित महर्षि द्रोण का तपोवन। ऋषि यज्ञ में लीन थे, अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्र गूंज रहे थे। तभी स्वरकेतु बोला, ऋषिवर, इन मंत्रों को छोड़िए, अब मेरी वीणा की पूजा कीजिए, क्योंकि आज स्वर्ग मेरी धुन से चलता है। ये सुनकर ऋषि का तप भंग हुआ, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने कहा, हे गंधर्व, तेरा अहंकार ही तेरा अंत बनेगा। आज से तू अपना दिव्य रूप खो देगा और पृथ्वी पर एक विनाशकारी प्राणी बनकर भटकेगा। क्षण भर में प्रकाश बुझ गया, देव गंधर्व का स्वरूप कांप उठा और अगले ही पल वो बदल चुका था। अब वो था एक विशाल भयानक मूषक, इतना विशाल कि उसकी छाया गांवों को ढक लेती। उसकी आंखों से ज्वाला निकलती, उसकी दहाड़ से धरती कांप उठती, खेत उजड़ने लगे, आश्रम जलने लगे, लोग भय से कांपने लगे। हर ओर एक ही पुकार गूंजने लगी, हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, हमारी रक्षा करो। एक दिन वो विकराल मूषक कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा, जहां विराजमान थे शिव और पार्वती। और यहीं से शुरू होती है विघ्नहर्ता की पहली लीला। दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।